बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज कुकिंग विद नबीला में मैं बना रही हूँ वेजिटेबल अचार। सर्दियों में ये बड़ा अच्छा लगता है। वेजिटेबल बड़ी फ़्रेश आई होती हैं तो दिल चाहता है कि मज़े मज़े की चीज़ें जो है वो ट्राई की जाएं। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो है ये मूली, उसके बाद ये गाजर, ये है जी शलजम, ये लेमन, सब्ज़ मिर्च और लहसुन। क्योंकि ये जो अचार है ये दाल चावल के साथ बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप सिंपल पराठे के साथ खाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वेजिटेबल एक ऐसी चीज़ है जो किसी न हर फार्म में अच्छी लगती है। तो आइए फिर हम अचार बनाना शुरू करते हैं। हाँ जी, ये देखें, इसमें मैंने सारी चीज़ें जो है ना रखी हुई है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए अचार में। ये लहसुन भी है, लेकिन आप लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे पास इस टाइम लकड़ी का चमचा है नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे जी हल्दी, ये कुटी हुई सुरख मिर्च, और साथ में है जी नमक। इन सारी चीज़ों को करते हैं आपस में अच्छी तरह मिक्स, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। सारी चीज़ें जो है मिक्स करने के बाद फिर मैंने एक छन्नी में इस तरह डाल के रख दी है ताकि इसका सारा पानी जो है वो इस तरह निकल जाए। हाँ जी, अब मैं मिर्चें और लेमन जो भर लेती हूँ। मिर्चों के लिए मैंने नमक, हल्दी लिया, और जब मैं लेमन के साथ लगाऊंगी तो सिर्फ मिर्चें कुटी हुई। तो मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से इस तरह मिर्चें में ना आपने ये हल्दी और इस तरह करके ना, तो आपने ये मिर्चों में इस तरह भर लेना है, इस तरह। ये देखें सारी, हाँ, इस तरह मैं सारी मिर्चें जो है वो भर के रख लेती हूँ। इस तरह, और लेमन भी इसी तरह। ये देखें, ये लेमन है ना, इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्चें, नमक और हल्दी इस तरह करके, इसको इस तरह कर करके मैं रखती जाऊंगी। ये देखिए, मैंने लीमू और मिर्चें भर के रख ली हैं। और ये है जी सौंफ, मेथरे, कलवंजी, ये सूखा धनिया साबुत, नमक, हल्दी, और ये है जी कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च, और यहाँ पे है जी गरम मसाला और ज़ीरा। अब मैं सारी चीज़ें, आप लोग भी कहते होंगे कि एक ही बॉल इस्तेमाल करती है। ये बॉल जो है ना मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ। खुला मुँह वाला आप बर्तन लें। और ये नमक गया, ये जो बाकी जो मसाला बचा ना, नमक और हल्दी वगैरह, ये भी मैं बीच में शामिल कर लेती हूँ ताकि ज़ाया ना हो। इसके बाद ये जी सूखा धनिया गया इसमें। सूखा धनिया के बाद ये हल्दी जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हल्दी से सब्जियों का कलर जो है ना वो चेंज नहीं होता। तो इसके बाद ये सुरख मिर्चें गई, थोड़ी सी काली मिर्चें गई, और ये है जी गरम मसाला गया, और ये ज़ीरा गया, बस। और उसके बाद ये जो है ना लीमू और मिर्चें, ये मैं सब्जियों के ऊपर ही डाल दूंगी ताकि ना सबका पानी जो है ना वो स्टेन हो जाए। फिर हम जब पानी सारा निकल जाएगा तो फिर हम अचार जो है वो मसाले में, ये जो सारी सब्जियां मैंने नमक वगैरह लगा के रखा है, मिर्चें, नमक, हर चीज़, हल्दी, तो फिर मैं ये जो है ना इसमें डाल दूंगी मसाले में, और एंड पे मैं तेल डालूंगी। हाँ जी, ये सारा मसाला और सब्जियां मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जी ऑयल। ऑयल मैंने जो है ना इसको उबाइल किया था और फिर ठंडा करके रखा हुआ है। जब आप ऑयल को बॉयल करें तो थोड़ा सा बीच में रोटी का टुकड़ा या थोड़ा सा आटा डाल दें ताकि उसकी जो हल्की सी हीक आती है ना सरसों के तेल की, वो ना आए। ये देखें किस कदर मज़े का लग रहा है ये अचार। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हाँ जी, ये देखिए हमारा बहुत ही मज़े का और यमी सा सब्जियों का अचार जो है वो रेडी हो चुका है। तो मैंने चखा है, नमक बिल्कुल ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दिल चाह रहा है कि इसको ना अभी खा लिया जाए। मैंने है थोड़ा सा खाया भी है, बहुत मज़े का माशाल्लाह से। तो इतनी
यमी रेसिपी देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक अच्छी और यमी सी वीडियो के साथ।